हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी बट आपके बहुत काम की है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है सभी के लिए आई है जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अन अकेडमी का नाम जो है सभी ने सुना है, अच्छे से वाकिफ हैं आप अन अकेडमी के नाम से। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली रेलवेज के लिए जिसमें अभी बहुत सारे वैकेंसीज निकली हैं, जिसके नोटिफिकेशन के हम बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एसएससी या फिर यूपीएससी, तो उसका अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पर यहाँ पर मिलेगा। स्पेशली अगर आप जीके स्टडी के साथ का कोड जो है यहाँ पर अप्लाई करोगे। और भी इसमें वैसे वीडियोस फ्री में भी बहुत सारी होती है अगर आप इसमें देखना चाहते हो, बट अगर आप स्पेशली इसके कोर्स बाय करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तैयारी अच्छी से होती है। आपने अन अकेडमी की साइट पर जो है जाकर देखा भी होगा इनकी वीडियोस किस टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ करना सिंपल सा यही है कि प्लस वाले साइन पर जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे अन अकेडमी की, तो चाहे आप मोबाइल में उसको ओपन कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो लैपटॉप में, आपके पीसी में, तो यहाँ पर आपको प्लस वाले साइन पर जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यूपीएससी, तो यहाँ पर आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे आपका हो गया, बैंक हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, और साथ ही साथ आपका सीडीएस वगैरह हो गया या यूपीएससी हो गया। तो यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हैं टॉपिक्स हिस्ट्री दिए जाते हैं, आपको करंट अफेयर, ज्योग्राफी प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, ऑप्शनल कोर्स दिए जाते हैं, पॉलिटी वगैरह दी जाती है। ऑप्शनल मतलब अगर यूपीएससी से आप हो, या फिर एनवायरमेंट और इकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल अभी रेलवे की बात करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, तो रेलवे की जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस आपके टेस्ट, तो यहाँ पर सब कुछ आपको दिया जाता है। प्लस आपको क्या है, 30 आवर्स की आपको लाइव सेशन दिए जाते हैं, ठीक है, 5 आपके पास टॉप एजुकेटर दिए जाते हैं इसमें। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर डायरेक्टली क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इनके प्लान देख सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। पर मंथ 800 रुपए पर मंथ में इनका जो है एक प्लान है, ठीक है, जो आप बाय कर सकते हो। फिर अगर आप करते हो 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के लिए, तो आपको 600 रुपए पर मंथ पड़ जाएगा। अगर आप 12 मंथ के लिए करते हो तो 400 रुपए पर मंथ पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप जो है मेरा कोड यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 800 पर मंथ पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना है राहुल, जो कि मेरा नाम है, @12। ध्यान रखिएगा, राहुल @12। तो 800 रुपए पहले है आपका ये कोर्स। अगर आप ऐसे सिंपल बाय करते हो तो 800 रुपए का आपको पड़ेगा। अगर आप इसको कोड को अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 720 रुपए का ये आपको कोर्स पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय करने के बेनिफिट क्या मिलते हैं कि 30 घंटे की आपको जो है लाइव सेशन मिल जाते हैं, ठीक है, लाइव कोर्स मिल जाते हैं हिंदी में प्लस इंग्लिश में, 5 आपको टॉप एजुकेटर मिल जाते हैं, ठीक है, और हर महीने जो है नए कोर्सेज पे पब्लिश होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको एसएससी अगर आप चूज कर लेते हो तो यहाँ पर आपको 9 टॉप एजुकेटर मिलते हैं जो अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करवाते हैं। 1 मंथ का इनका 1000 पर मंथ है। अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली रेफरल कोड अगर राहुल @12 अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 900 में ये कोर्स पड़ जाएगा। मतलब दूसरे अगर आप सिंपल बाय करोगे तो अगर आपको पड़ेगा 1000 का, और अगर आप बाय करोगे साथ ही साथ मेरे रेफरल कोड के साथ तो आपको पड़ेगा ये 900 का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवेज वगैरह की, एसएससी, बैंकिंग वगैरह की, तो आप जरूर अन अकेडमी से कोर्स खरीद सकते हैं और साथ ही साथ जो है रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आज की नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम को जरूर भरिएगा। बाकी पहले पूरा नोटिफिकेशन सुन लीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें 4 कैटेगरीज में जो है पोस्टें निकली है। टोटल पोस्टें जो है वो 1,30,000 है, ठीक है, टोटल पोस्ट है। तो देखिए सबसे पहले है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। यहाँ पर आप फर्स्ट कैटेगरी जहां पर कर्सर है वहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसको एनटीपीसी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है जो वो पैरामेडिकल स्टाफ की है, और तीसरी जो है मेडिकल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज है। तो इन तीनों को मिलाकर जो वैकेंसीज निकली है वो निकली आपकी 30,000। अभी मैं बताऊंगा आपको कि एनटीपीसी के अंदर अंदर क्या क्या आता है, पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। फिर आती है आपकी चौथी पोस्ट है, वो है लेवल 1 पोस्ट, जिसकी 1,00,000 जो है वैकेंसीज निकली है, ठीक है, टोटल होगी 1,30,000। सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी की, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें आपके जितने भी क्लर्क होते हैं, जूनियर क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया, क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, ठीक है, और आपका स्टेशन मास्टर वगैरह हो गए, ठीक है, और सीनियर क्लर्क हो गए, जूनियर क्लर्क हो गए, जो भी आते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, ठीक है, टिकट क्लर्क हो गया, तो ये सारे क्लर्क वाली कैटेगरी जो आती है वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये क्या है, आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो क्लर्क वगैरह के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर की, आप अपने रीजन में भी, हिमाचल में भी बहुत सारी रेल्स चलती हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेशन है, तो आप कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पर जॉब करनी है, आप कहीं बाहर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में क्लर्क वगैरह जितने भी आते हैं वो आते हैं, ठीक है। उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ में अगर आप नर्स
के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लैब असिस्टेंट के लिए, लैब सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको करना पड़ेगा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, यानी कि नर्सेज वगैरह के लिए भी अपॉर्चुनिटी निकली है, फार्मासिस्ट वगैरह के लिए भी अपॉर्चुनिटी अच्छी निकली है। फिर थर्ड आता है हमारा मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में, इसमें आपका हो गया स्टेनोग्राफर वगैरह, जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, और साथ ही साथ चीफ लॉ असिस्टेंट हो गया। ये जो कैटेगरीज रखी गई है, ये रखी गई है मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। फिर आती है आपकी लेवल 1 की पोस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेल्पर असिस्टेंट इन वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट यानी कि आप इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर वाले के साथ या फिर मैकेनिकल वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो ये सारे क्या होगा आपका, ये आएगी आपकी लेवल 1 पोस्ट में, जिसकी 1 लाख वैकेंसी निकली। असिस्टेंट पॉइंट मैन की आपकी जो है इसी के अंदर आती है। तो ये सारी जो है आपकी वैकेंसीज निकली है, चाहे आप नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फार्मासिस्ट के लिए, स्पेशली क्लर्क के लिए, तो ये सभी निकली है, ठीक है। अब बात करें अगर एज क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर लिखा गया है एज एज ऑन 1/7/2019, ठीक है। देखिए ये ऑफिशियल अभी निकलना है नोटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें भर्ती जो है आपको मैं बताऊंगा कि कब से शुरू आप फॉर्म भरने शुरू होंगे, तो उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो इसमें एग्जैक्टली डेट नहीं, एज नहीं बताई गई है कि आपकी एज एग्जैक्टली क्या होगी, ठीक है। बट अगर बात करें एनटीपीसी वालों की, ठीक है, तो 27 के अराउंड जो है इनकी एज होती है। बाकी ऑफिशियली आपको पता लग जाएगा अगर आप इसका भरना चाहते हैं, तो ऑफिशियल जब आएगा। बट आप यहां पर आइडिया लगा सकते हैं कि एज एज ऑन 1/7/2019 कट ऑफ या कट एज इन्होंने यहां पर दी गई है, ठीक है। बाकी ऑफिशियल जब आएगा आपको पता लग जाएगा। पे एंड अलाउंस क्या होगी, ठीक है, 7th सेंट्रल पे कमीशन के बेस पर आपको जो है यहाँ पर पे स्केल दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं दी गई है, पर मैं आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी होता है उसके लिए ग्रेजुएशन मांगी जाती है, और लेवल 1 की जो पोस्ट है उसके लिए 10th मांगी जाती है। यानी कि 10th से लेकर ग्रेजुएशन लेवल आप किसी भी लेवल पर हो तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। बाकी ऑफिशियल आएगा, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन होगी, हमारी एज होगी, थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया आपको सारा दे देता हूं। अब अगर बात करें कैटेगरी, जो कैंडिडेट कैटेगरीज हैं, ठीक है, अगर आप जनरल वगैरह से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको जो फी देनी पड़ेगी वो 500 रुपीज पे करनी पड़ेगी जब भी आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि आपके जो जनरल और ओबीसी वाले हैं वो 500 रुपीज पे करोगे। अगर अगर आप फर्स्ट स्टेज में सीबीटी वाले में क्लियर हो जाते हो तो आपको जो है 500 रुपीज आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके जो एससी एसटी वाले हैं, ठीक है, तो उनको जो है 250 रुपए पे करने पड़ेंगे। और अगर आपका एग्जाम फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाती है तो आपको जो है वापस वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब आप एक तरह से समझ लीजिए जीरो फीस ही है एससी एसटी वालों के लिए, और आपके लिए 100 मान लीजिए, क्योंकि बाद में आपको मिल जाता है अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले एनटीपीसी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, एनटीपीसी, ठीक है, उनके लिए जो ओपनिंग डेट है यानी कि वो 28/2/2019 है। इससे आपका रजिस्ट्रेशन जो है शुरू होना हो जाएगा शुरू, ठीक है, एनटीपीसी के लिए जिसमें क्लर्क वगैरह थे। तो सबसे पहले इसी की भर्ती होगी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 28/2/2019 से। उसके बाद है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 4/3/2019 से। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 8/3/2019 से। और अगर बात करें लेवल 1 वालों के लिए तो 12/3/2019 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले एनटीपीसी वालों के लिए जिसका आप भर सकते हो ग्रेजुएशन लेवल पे अगर इसका फॉर्म निकलता है, वैसे ग्रेजुएशन पे ही निकलेगा, ठीक है, और तो आप इसके लिए 28/2/2019 से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आपको भरना कैसे है, देखिए सबसे पहले अगर आप फर्स्ट 3 पोस्टों के लिए भर रहे हो, जो एनटीपीसी थी, पैरामेडिकल स्टाफ और मिनिस्ट्री वाले आइसोलेटेड थी, तो आपको यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं आरआरबी के, ठीक है, जैसे कि अजमेर, इलाहाबाद, बैंगलोर, बिलासपुर, चंडीगढ़। तो अगर आप चंडीगढ़ रीजन से भरना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर जो www.rrbcdg.gov.in पर इसी पर जाकर जो है फॉर्म को फिलअप करना है। तो जिसके भी अंडर भरोगे तो उसके आगे वेबसाइट दी गई है, वहां पर जाके ये आपको उसको फिलअप करना है। और अगर आप भर रहे हो लेवल 1 की पोस्टों के लिए तो यहाँ पर रेलवेज के थ्रू दिया गया है, जैसे नॉर्थर्न रेलवे, आप ईस्ट कोस्टल रेलवे, ठीक है, साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो जिस भी रेलवे के अंडर आप जाना चाहते हो तो वहां पर आगे इसका एड्रेस दिया गया है, पूरी वेबसाइट दी गई है, तो उसी वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। आपको ये नहीं करना है कि आप कहीं और पर जाकर जो है इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो या किसी और के थ्रू, थर्ड पार्टी के लिंक के थ्रू इसको फिलअप कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पर वेबसाइट टाइप करनी है, वेबसाइट के सामने आपका नाम जो है, वेबसाइट पूरा एड्रेस दिया गया है, तो उसी के थ्रू जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कि आप इसके लिए भर सकते हो 28 से। उससे पहले जो है ऑफिशियल आपको पता लग जाएगा। बाकी एज वगैरह जो है अगर आप 55 और 57 के अराउंड हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। अगर स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनटीपीसी के लिए आप अप्लाई करें, क्लर्क वगैरह के लिए। और अगर कोई नर्स वाले कैटेगरी में जाना चाहता है, फार्मासिस्ट वाली कैटेगरी में जाना चाहता है, तो आप वो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है आज मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और साथ ही साथ
अगेन अगर आप कर रहे हैं तैयारी रेलवेज के लिए या एसएससी के लिए, अगर आप इसके फॉर्म भरते हो तो आप वहां पर अनअकैडमी से कोर्स खरीद सकते हैं, स्पेशली राहुल @12 को यूज करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।